नाम अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो विधायक जो अभी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने छोड़ा है, तो हो सकता है कि शायद अभी जो पार्टी है वो इस बात पर विचार विमर्श कर रही है कि आखिरकार किस सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारा जाए। उनका नाम अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो विधायक जो अभी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने छोड़ा है, तो हो सकता है कि शायद अभी जो पार्टी है वो इस बात पर विचार विमर्श कर रही है कि आखिरकार किस सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। इस साल के अंत में यानी कि अगले महीने नवंबर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। 5 राज्यों में से आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस वक्त भाजपा की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस बार देखा गया है कि भाजपा ने जो चौथी लिस्ट निकाली है उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम है, लेकिन दूसरी तरफ सिंधिया का अभी तक कोई अता पता नजर नहीं आया है। इस बार आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो तेवर हैं और जो सुर हैं वो बदले बदले से नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी उन्होंने सामने आकर कुछ ऐसा बयान नहीं दिया है, लेकिन बैकफुट पर उनकी नाराजगी नजर आने लगी है। क्या इसका मतलब ये मान लेना चाहिए कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो नवंबर से पहले और लोकसभा चुनाव से पहले अपने जो उनका खुद का वो है बदल सकते हैं, यानी कि वो कांग्रेस की तरफ वापसी कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल पर चारों तरफ चर्चाएं चल रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरी सहयोगी प्रज्ञा मेरे साथ मौजूद है। प्रज्ञा से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार सिंधिया को लेकर इस वक्त जो चारों तरफ चर्चा चल रही है कितनी सही है और कितनी गलत। क्या आने वाले समय में सिंधिया यहाँ बगावत कर सकते हैं फिर से? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये मुद्दा भी उठ रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस से बगावत कर सिंधिया यहाँ एक लालच में भाजपा में आए थे, लेकिन भाजपा भी अब उन्हें बैकफुट पर ले आई है, यानी कि उनको दरकिनार सा कर दिया है। क्या सिंधिया अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए यहाँ शिवराज सिंह चौहान से पंगा लेंगे या नहीं? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में उनकी एक अच्छी खासी पकड़ है, ना केवल वोट बैंक पर बल्कि विधायकों पर भी। लेकिन यहाँ पर अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जैसा कि आपने कहा कि क्या वो शिवराज सिंह चौहान से पंगा लेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो उनकी ऐसी हालत हो गई कि देखिए अगर बीजेपी को भी छोड़ेंगे तो कांग्रेस में वो नहीं जाएंगे। क्योंकि अभी हाल ही में जब प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि इस वक्त कांग्रेस की महासचिव के तौर पर काम कर रही है, जब वो मध्य प्रदेश गई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब इस बार कांग्रेस एक नई रणनीति पर काम कर रही है और इस नई रणनीति के अनुसार किसी भी बागी को पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा, जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक इशारा था उन तमाम नेताओं के लिए जो कांग्रेस को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हुए हैं। क्योंकि उससे कुछ समय पहले ही हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राजस्थान में जिनका नाम गजेंद्र गुड़ा है, वो पार्टी को छोड़कर के शिवसेना में शामिल हो गए थे, और जिससे जाहिर तौर पर कांग्रेस को काफी बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो काफी बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। और इसी को लेकर के अब कांग्रेस इस नई रणनीति पर काम कर रही है कि किसी भी बागी को दोबारा पार्टी में नहीं लिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक बड़ी ही बुरी खबर है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि हो सकता है कि वो पंगा लें, तो देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इतनी आसानी से बीजेपी भी नहीं जाने देगी, क्योंकि उनके पास एक अच्छा खासा वोट बैंक है, यानी कि उनके पास जो उनके विधायक हैं अगर वो चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा सीधे सीधे कांग्रेस को होगा। क्योंकि आप भी जानती हैं कि पिछले बार भी हमने क्या देखा था कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीत हासिल करती है और सरकार बनने ही वाली होती है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक बड़ी बगावत के चलते वो सरकार गिर गई। लेकिन अगर इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी को छोड़ करके किसी अन्य दल में शामिल होते हैं तो इसका फायदा सीधे सीधे कांग्रेस मध्य प्रदेश में उठाएगी। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती मध्य प्रदेश में, क्योंकि इन 5 राज्यों में से पहले ही 2 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ और
राजस्थान, और कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि इन दो राज्यों में किसी दूसरी पार्टी को ना आने दिया जाए। और ऐसे में अगर मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी को छोड़ देते हैं तो इसका फायदा कांग्रेस को बहुत ज्यादा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाने देने के लिए मूड में है। हाँ, लेकिन अगर उनका नाम अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं ये कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो विधायक जो अभी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने छोड़ा है, तो हो सकता है कि शायद अभी जो पार्टी है वो इस बात पर विचार विमर्श कर रही है कि आखिरकार किस सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारा जाए। बिल्कुल, यहाँ पर ही अगर यहाँ किसी भी लिस्ट में सिंधिया का नाम नहीं आया है तो सवाल तो अपने आप ही खड़े हो रहे हैं। और देखिए, अभी प्रज्ञा ने यहाँ पर बात की कि जो शिवराज सिंह चौहान हैं उनका एक अलग ही वोट बैंक है मध्य प्रदेश के अंदर, यानी कि शिवराज सिंह चौहान की जो अभी भी वहां देखने को मिल रही है वो काफी ज्यादा ये है कि लोगों का जो ज्यादा लुभाव है वो शिवराज सिंह चौहान की तरफ है। लेकिन एक तरफ ये सवाल भी उठता नजर आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में नाकामयाबी भी नजर आने लगी है। जैसे कि प्रज्ञा, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक दलित बच्ची के साथ वहां पर कितनी बुरी तरीके से घटना घटी थी, लेकिन वो घटना यहाँ ये दर्शाती है कि शिवराज सिंह चौहान की जो नाकामयाबी है वो नजर आ रही है। और न जाने कितने ऐसे दलित लोगों के साथ वहां पर इतनी घटनाएं हैं वो सामने आ चुकी हैं। तो यहाँ पर विपक्ष लगातार ये कहता नजर आ रहा है कि वोट बैंक का क्या करना है। जब आप अपने राज्य की जितनी भी जनता है उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते हो, उनको सेफ नहीं रख सकते हो, तो फिर आपका यहाँ सीएम चेहरा बनकर बैठने का क्या फायदा है। वाकई में देखिए, यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है, जैसा कि आपने कहा भी कि अभी हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आती है जो शर्मनाक ही नहीं बल्कि जघन्य भी है। और दूसरी चीज कि ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं है। बीते लगभग 6 महीने में हम मध्य प्रदेश में दलित समुदाय के लोगों के साथ इस तरीके की कई घटनाएं देख चुके हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कई बार आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है। शिवराज सिंह चौहान की नाकामी के चलते सीधे सीधे पूरी की पूरी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं, और इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सीएम चेहरे की जो तस्वीर है उसे साफ नहीं किया है। अभी भी कहा जा रहा है कि जो चुनाव है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े जाने, तो हो सकता है कि शायद बीजेपी अभी आने वाले समय में और भी कई बड़े फैसले ले, कोई बड़ा खेल कर दे। और शायद हो सकता है कि इस नाकामी के चलते जिस तरीके से जनता कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान से नाराज नजर आ रही है, तो शायद हो सकता है कि यहां पर किसी दूसरे चेहरे को, किसी दूसरे नेता को यहां पर मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके की चीजें भारतीय जनता पार्टी कई अन्य राज्यों में कर चुकी है। हमने महाराष्ट्र में देखा था, जब एकनाथ शिंदे ने इस तरीके से पार्टी के साथ गठबंधन किया तो हर किसी को उम्मीद थी कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया जाएगा, लेकिन उस वक्त कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना मजबूरी थी। तो जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश में हालात हैं, हो सकता है कि शायद आने वाले समय में अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भी पार्टी फैसला ले सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर पार्टी फैसला ले सकती है। एक बात यहाँ पर प्रज्ञा ने कही कि राजस्थान मध्य प्रदेश के जो चुनाव है वो विदाउट सीएम होने वाले हैं भाजपा की तरफ से, यानी कि भाजपा ने सीएम चेहरा अभी तक यहाँ पर घोषित नहीं किया है। मध्य प्रदेश के अलावा 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर भाजपा ने सीएम चेहरा घोषित करने से मना कर दिया। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या भाजपा इसलिए सीएम चेहरा घोषित नहीं करती है क्योंकि भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि अगर वो किसी भी राज्य में सीएम चेहरा घोषित करेंगी तो शायद वो चुनाव ना जीत पाए, और पीएम मोदी के फेस पर कैंपेनिंग, चुनाव प्रचार प्रसार करना उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। क्या प्रज्ञा, आपको भी यही लगता है कि 5 राज्यों में यहाँ पर जो देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, यहाँ उन्होंने ये कहा है कि सीएम चेहरा घोषित अभी हम नहीं करेंगे, चुनावों के बाद करेंगे, लेकिन इससे कितना फर्क उनको पड़ता नजर आएगा? कहीं भाजपा खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रही है? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से आपने कहा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का फैसला बीजेपी के लिए कहीं गलत साबित तो नहीं होगा, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस वक्त अगर आप भारतीय जनता पार्टी में देखें तो नरेंद्र मोदी को स्टार प्रचारक के तौर पर देखा जा रहा है। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, हर राज्य में नरेंद्र मोदी सबसे पहले जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि हर जगह पर वो ये कहते हैं अब की बार मोदी सरकार, वो ये नहीं कहते कि अब की बार शिवराज सरकार
सरकार, या फिर अगर हम राजस्थान की बात करें, क्योंकि राजस्थान में भी अभी तक बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद को लेकर के किसी का भी ऐलान नहीं किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप भी इस चीज को जानती हैं कि जितने भी राज्यों में बीजेपी की सरकार है वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी के चेहरे पर ही बन पाई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी अपने आगे किसी भी नेता को उभरने नहीं देते हैं। जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा वर्चस्व किसी दूसरे नेता का बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसे बैकफुट पर कर दिया जाता है। यहां पर मैं ताजा, अगर आप मुझसे उदाहरण मांगेंगी तो मैं नितिन गडकरी का देना चाहूंगी कि किस तरीके से जब उन्होंने अपनी ही पार्टी की गलतियां यहां पर बताई तो उन्हें सीधे सीधे कहीं ना कहीं बैकफुट पर कर दिया। तो शायद यहां पर यही वजह है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी भी जानती है कि अगर नरेंद्र मोदी के अलावा किसी दूसरे चेहरे पर, राज्य के नेता के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं जनता वोट नहीं देगी। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये बात एकदम सही कही है प्रज्ञा ने कि जैसे ही नरेंद्र मोदी यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब ये देखते हैं कि उनसे आगे कोई और नेता बढ़ते नजर आ रहे हैं तो वो उनका पत्ता काटने के बारे में सोच लेते हैं या फिर उनको बैकफुट पर ले आते हैं। यही सेम बात है यहाँ मध्य प्रदेश में सिंधिया को लेकर। सिंधिया का जब उन्होंने देखा कि जो उनका चुनाव प्रचार प्रसार का जो काम है वो आगे की तरफ चलता आ रहा है, तभी उनको बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस बार मध्य प्रदेश में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा, आपने हमारे यहाँ सारे सवालों का जवाब दिया। फिर मिलेंगे आपसे किसी दूसरे मुद्दे पर, तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।